हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किंधाकांडे चतुर्थः सर्गः। लक्ष्मण का हनुमान जी से श्री राम के वन में आने और सीता के हरे जाने का वृत्तांत बताना तथा इस कार्य में सुग्रीव के सहयोग की इच्छा प्रकट करना। हनुमान जी का उन्हें आश्वासन देकर उन दोनों भाइयों को अपने साथ ले जाना। ततः प्रहृष्टो हनुमान कृत्यवानिति तद्वचः श्रुत्वा मधुरभावञ्च सुग्रीवं मनसा गतः। श्री राम जी की बात सुनकर तथा सुग्रीव के विषय में उनका सौम्य भाव जानकर और साथ ही यह समझकर कि इन्हें भी सुग्रीव से कोई आवश्यक काम है, हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन सुग्रीव का स्मरण किया। भाव्यो राज्यागमस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः यदयं कृत्यवान् प्राप्त कृत्यं चैतदुपागतम्। अब अवश्य ही महामना सुग्रीव को राज्य की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि ये महानुभाव किसी कार्य या प्रयोजन से यहाँ आए हैं और यह कार्य सुग्रीव के ही द्वारा सिद्ध होने वाला है। ततः परम संभृष्टो हनुमान प्लवगोत्तमः प्रत्युवाच ततो वाक्यं रामं वाक्य विशारदः। तत्पश्चात बातचीत में कुशल वानर श्रेष्ठ हनुमान जी अत्यंत हर्ष में भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले। किमर्थं वनं घोरं पंपा कानन मंडितम आगतस्सानुजो दुर्गम नाना व्याल मृगायुतम। पंपा तटवर्ती कानन से सुशोभित यह वन भयंकर और दुर्गम है। इसमें नाना प्रकार के हिंसक जंतु निवास करते हैं। आप अपने छोटे भाई के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणो रामचोदितः आचचक्षे महात्मानं रामं दशरथात्मजम्। हनुमान जी का यह वचन सुनकर श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने दशरथ नंदन महात्मा श्री राम का इस प्रकार परिचय देना आरंभ किया। राजा दशरथो नाम द्युतिमान् धर्मवत्सलः चातुर्वर्ण्यं स्वधर्मेण नित्यमेवाभिपालयन्। विद्वान, इस पृथ्वी पर दशरथ नाम से प्रसिद्ध जो धर्मानुरागी तेजस्वी राजा थे, वे सदा ही अपने धर्म के अनुसार चारों वर्णों की प्रजा का पालन करते थे। न द्वेष्टा विद्यते तस्य सतु द्वेष्टी न कंचन सतु सर्वेषु भूतेषु पितामह इवापरः। इस भूतल पर उनसे द्वेष रखने वाला कोई नहीं था और वे भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। वे समस्त प्राणियों पर दूसरे ब्रह्मा जी के समान स्नेह रखते थे। अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञैरिष्टवानाप्तदक्षिणैः तस्यायं पूर्वजपुत्रो रामो नाम जनैश्रुतः। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया था। ये उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। लोग इन्हें श्री राम कहते हैं। शरण्यः सर्वभूतानां पितुर्निर्देशपारगः ज्येष्ठो दशरथस्यायं पुत्राणां गुणवत्तरः। ये सब प्राणियों को शरण देने वाले और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। महाराज दशरथ के चारों पुत्रों में ये सबसे अधिक गुणवान हैं। राजलक्षण संयुक्तो राज्य संपदा राज्याद् भ्रष्टो मया वस्तुम वने सार्धमिहागतः। ये राजा के उत्तम लक्षणों से संपन्न हैं। जब इन्हें राज्य संपत्ति से संयुक्त किया जा रहा था, उस समय कुछ ऐसा कारण आ पड़ा जिससे ये राज्य से वंचित हो गए और वन में निवास करने के लिए मेरे साथ यहाँ आ गए। भार्यया च महाभाग सीतयानुगतो वशी दिनक्षये महातेजा प्रभयेव दिवाकरः। महाभाग, जैसे दिन का क्षय होने पर सायंकाल महातेजस्वी सूर्य अपने प्रभा के साथ अस्ताचल को जाते हैं, उसी प्रकार ये जितेंद्रिय श्री रघुनाथ जी अपनी पत्नी सीता के साथ वन में आए थे। अहमस्यावरो भ्राता गुणैर्दास्यमुपागतः कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः। मैं इनका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं अपने कृतज्ञ और बहुज्ञ भाई के गुणों से आकृष्ट होकर इनका दास हो गया हूँ। सुखार्हस्य महार्हस्य सर्वभूतहितात्मनः ऐश्वर्येण विहीनस्य वनवासे रतस्य च रक्षसापहृता भार्या रहिते कामरूपिणा तच्च न ज्ञायते रक्षपत्नी येनास्य वाहृता। संपूर्ण भूतों के हित में मन लगाने वाले, सुख भोगने के योग्य महापुरुषों द्वारा पूजनीय, ऐश्वर्य से हीन तथा वनवास में तत्पर मेरे भाई की पत्नी को इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले एक राक्षस ने सूने आश्रम से हर लिया। जिसने इनकी पत्नी का हरण किया है वह राक्षस कौन है और कहाँ रहता है इत्यादि बातों का ठीक ठीक पता नहीं लग रहा है। धनुर्नामदिते पुत्र शापाद् राक्षसतांगतः आख्यातस्तेन सुग्रीवः समर्थो वानराधिपः सज्ञास्यति महावीर्यस्तव भार्यापहारिणम् एवमुक्त्वा धनुस्वर्गं भ्राजमानो दिवंगतः।
धनु नाम का एक दैत्य था जो शाप से राक्षस भाव को प्राप्त हुआ था। उसने सुग्रीव का नाम बताया और कहा, वानर राज सुग्रीव सामर्थ्यशाली और महान पराक्रमी हैं। वे आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले राक्षस का पता लगा देंगे। ऐसा कहकर तेज से प्रकाशित होता हुआ धनु स्वर्गलोक में पहुंचने के लिए आकाश में उड़ गया। एतत्ते सर्वमाख्यातं याथार्थ्येन पृच्छतः अहं चैव च रामाश्च सुग्रीवं शरणं गतौ। आपके प्रश्न के अनुसार मैंने सब बातें ठीक ठीक बता दी। मैं और श्री राम दोनों ही सुग्रीव की शरण में आए हैं। एष दत्त्वा च वित्तानि प्राप्य चानुत्तमं यशः लोकनाथ पुरा भूत्वा सुग्रीवं नाथमिच्छति। ये पहले बहुत से धन वैभव का दान करके परम उत्तम यश प्राप्त कर चुके हैं। जो पूर्व काल में संपूर्ण जगत के नाथ संरक्षक थे, वे आज सुग्रीव को अपना रक्षक बनाना चाहते हैं। सीता यस्य स्नुषा चासीत् शरण्यो धर्मवत्सलः तस्य पुत्रः शरण्यश्च सुग्रीवं शरणं गतः। सीता जिनकी पुत्र वधू है, जो शरणागत पालक और धर्मवत्सल रहे हैं, उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र शरणदाता श्री राम आज सुग्रीव की शरण में आए हैं। सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्यशरणं पुरा गुरुर्मे राघवस्सोऽयं सुग्रीवं शरणं गतः। जो मेरे धर्मात्मा बड़े भाई श्री रघुनाथ जी पहले संपूर्ण जगत को शरण देने वाले तथा शरणागत वत्सल रहे हैं, वे इस समय सुग्रीव की शरण में आए हैं। यस्य प्रसादे सततं प्रसीदेयुरिमा प्रजा स रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकांक्षते। जिनके प्रसन्न होने पर सदा यह सारी प्रजा प्रसन्नता से खिल उठती थी, वे ही श्री राम आज वानर राज सुग्रीव की प्रसन्नता चाहते हैं। येन सर्वगुणोपेता पृथिव्यां सर्वपार्थिवाः मानिता सततं राज्ञा सदा दशरथेन वै तस्यायं पूर्वजपुत्रस्निषु लोकेषु विश्रुतः सुग्रीवं वानरेन्द्रं तु रामः शरणमागतः। जिन राजा दशरथ ने सदा अपने यहाँ आए हुए भूमंडल के सर्व सद्गुण संपन्न समस्त राजाओं का निरंतर सम्मान किया, उन्हीं के ये त्रिभुवन विख्यात ज्येष्ठ पुत्र श्री राम आज वानर राज सुग्रीव की शरण में आए हैं। शोकाभिभूते रामे तु शोकार्ते शरणं गते कर्तुमर्हति सुग्रीव प्रसादं सहयूथपैः। श्री राम शोक से अभिभूत और आर्त होकर शरण में आए हैं। यूथपतियों सहित सुग्रीव को इन पर कृपा करनी चाहिए। एवं ब्रुवाणं सौमित्रिं करुणं साश्रुपातनं हनुमान प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्य विशारदः। नेत्रों से आंसू बहाकर करुणाजनक स्वर में ऐसी बातें कहते हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कुशल वक्ता हनुमान जी ने इस प्रकार कहा। ईदृशा बुद्धि संपन्ना जित क्रोधा जितेन्द्रियाः द्रष्टव्या वानरेन्द्रेण दृष्ट्या दर्शनमागताः। राजकुमारों, वानर राज सुग्रीव को आप जैसे बुद्धिमान, क्रोध विजयी और जितेंद्रिय पुरुषों से मिलने की आवश्यकता थी। सौभाग्य की बात है कि आपने स्वयं ही दर्शन दे दिया। सही राज्याश्च विभ्रष्ट कृतवैरश्च वालिना कृतदारो वनेत्रस्तो भ्रात्रा विनिकृतो भृशम। वे भी राज्य से भ्रष्ट हैं। वाली के साथ उनकी शत्रुता हो गई है। उनकी स्त्री का भी वाली ने ही अपहरण कर लिया है तथा उस दुष्ट भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया है। इसलिए वे अत्यंत भयभीत होकर वन में निवास करते हैं। करिष्यति स साहाय्यं युवयोर्भास्करात्मजः सुग्रीवः सह चास्माभिः सीताया परिमार्गणे। सूर्यनंदन सुग्रीव सीता का पता लगाने में हमारे साथ स्वयं रहकर आप दोनों की पूर्ण सहायता करेंगे। इत्येवमुक्त्वा हनुमान् श्लक्ष्णं मधुरया गिरा बभाषे साधु गच्छामः सुग्रीवमिति राघवम्। ऐसा कहकर हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी से स्निग्ध मधुर वाणी में कहा, अच्छा अब हम लोग सुग्रीव के पास चलें। एवं ब्रुवन्तं धर्मात्मा हनुमन्तं स लक्ष्मणः प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं प्रोवाच राघवम्। उस समय धर्मात्मा लक्ष्मण ने उपर्युक्त बात कहने वाले हनुमान जी का यथोचित सम्मान किया और श्री रामचंद्र जी से कहा, कपिः कथयते हृष्टो यथायं मारुतात्मजः कृत्यवान् सोऽपि सम्प्राप्तः कृतकृत्योऽसि राघव। भैया रघुनंदन, ये वानर श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान अत्यंत हर्ष से भरकर जैसी बातें कर रहे हैं, उससे जान पड़ता है कि सुग्रीव को भी आपसे कुछ काम है। ऐसी दशा में आप अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझें। प्रसन्न मुख वर्णश्च व्यक्तं हृष्टश्च भाषते नानृतं वक्ष्यते वीरो हनुमान मारुतात्मजः। इनके मुख की कांति स्पष्टतः प्रसन्न दिखाई देती है और ये हर्ष से उत्फुल्ल होकर बातचीत करते हैं। अतः मेरा विश्वास है कि पवन पुत्र वीर हनुमान जी झूठ नहीं बोलेंगे। ततः सुमहाप्राज्ञो हनुमान मारुतात्मजः जगामादाय तौ वीरौ हरिराजाय राघवौ।
तदनंतर परम बुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी उन दोनों रघुवंशी वीरों को साथ ले सुग्रीव से मिलने के लिए चले गए। भिक्षु रूपम परित्यज्य वानरम रूपमास्थितः पृष्ठमारोप्य तौ वीरौ जगाम कपिकुंजरः। कपिवर हनुमान ने भिक्षु रूप को त्याग कर वानर रूप धारण कर लिया। वे उन दोनों वीरों को पीठ पर बिठाकर वहां से चल दिए। सतु विपुलयशा कपि प्रवीरः पवनसुतः कृतकृत्यवत् प्रहृष्टः गिरिवरमुरु विक्रम प्रयातः सशुभमतिः सह राम लक्ष्मणाभ्याम। महान यशस्वी तथा शुभ विचार वाले महापराक्रमी वे कपिवीर पवन कुमार कृतकृत्य से होकर अत्यंत हर्ष में भर गए और श्री राम लक्ष्मण के साथ गिरिवर ऋष्यमुख पर जा पहुँचे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे चतुर्थः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।